जो बात है आज सामने, वो जितनी संपूर्ण है उतनी ही बार दोहराई भी जा चुकी है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो विषयों से अनासक्त है, आत्मा में स्थित है, वही ब्रह्म योग युक्त आत्मा आनंद को प्राप्त है। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। अपने आप में बात पूरी है। पर सुनने में इतनी सरल साधारण सी बात को क्यों बार बार दोहराना पड़ता है? बात तो एक ही है, बात शायद एक भी नहीं है। इतनी बार उसको अलग अलग विधियों से क्यों सामने लाना पड़ता है? क्योंकि उस एक सीधी बात से बचने के लिए अहंकार के पास अलग अलग तरीकों के विविध प्रबंध होते हैं, तर्क होते हैं। और चलना उसे तर्क पर ही है। तो हर नए किस्म के तर्क के सामने उस बात को एक तर्कोचित रूप लेना पड़ता है। अहंकार का मतलब ही होता है कुतर्क। हर कुतर्क को काटने के लिए सत्य को एक नए तर्क का रूप गढ़ना पड़ता है। इनमें से कोई भी रूप अपने आप में सत्य नहीं होता, लेकिन झूठ को काटने में उपयोगी होता है। सत्य जितने तर्कों का रूप लेता है, या सत्य के पक्ष में जितने भी तर्क दिए जा सकते हैं, उनमें से कोई भी रूप, कोई भी तर्क अपने आप में सत्य नहीं होता, लेकिन उसकी उपयोगिता बहुत है। वो ना हो तो झूठ के कुतर्क कटेंगे नहीं। और झूठ के पास कुतर्क अनंत है। हम्म? क्यों कुतर्क अनंत है? क्योंकि अनंत से बचने के लिए मुकाबले में कुछ अनंत ही खड़ा करना पड़ेगा। जिसके पास सच का अनंत आनंद नहीं होता,
उसकी मजबूरी हो जाती है कि अनंत कामनाएं खड़ी करे। अनंत कामनाओं से छोटी कोई चीज चलेगी नहीं। क्योंकि जिसके समक्ष खड़ा होना है, जिसको ठुकराने के लिए खड़ा होना है, वो अनंत है। छोटी सी बात है, पर इससे समझ में आ जाएगा कि इंसान के लिए आखिरी सांस तक भटकना आवश्यक क्यों हो जाता है। कि शरीर का अंत हो जाए पर भटकाव का अंत क्यों नहीं होता। अनंत क्यों है कामना, भटकाव, दोहराव। क्योंकि आप जिससे बचकर भाग रहे हो, आप जिसका विकल्प ढूंढने के लिए भाग रहे हो, वो अनंत है। और अनंत को पीठ दिखाकर भागने में ये बड़ी भारी समस्या हमेशा रहेगी। पलड़े बराबर करने के लिए, सौदा मुनाफे का करने के लिए आपको स्वयं को सिद्ध करना पड़ेगा कि जो छोड़कर आए हो, उसको छोड़कर आने के बाद कुछ ज्यादा मिल रहा है। अहंकार तो तर्क पर चलता है ना। नहीं तो कैसे समझाओगे अपने आप को। मिली हुई चीज छोड़ दी, और जो हाथ आया वो जरा सा, बहुत सीमित, क्षुद्र। कैसे समझाओगे कि ये सौदा किया क्यों। बात बड़ी मूर्खता की लगेगी। करोड़ों छोड़ करके कोई कहे कि मेरे हाथ 10 20 या 1500 कुछ आया है, तो अपनी ही नजरों में मूर्ख हो जाएगा। तो इसलिए कामना और आशा अनंत होते हैं। क्योंकि वो अपने आप को अनंत के विकल्प के तौर पर ही तो खड़ा करते हैं ना। जब भी फिर आप अनंत को पीठ दिखाएंगे, आप पाएंगे कि आपको अनंत कामनाओं को पूरा करने का भार मिल गया है। करोड़ों छोड़ के आए हो, तो बदले में करोड़ों दिखाने भी तो पड़ेंगे ना। नहीं तो कैसे छोड़ दिया। जो छोड़ा है वो वास्तविक था, जिसके लिए छोड़ा है वो कल्पना है बस। ऐसी कल्पना जिसके पीछे लगातार लगातार चलते रहना आवश्यक है, ये सिद्ध करने के लिए कि जिंदगी में नुकसान नहीं उठाया है। हम्म? कामना अनंत क्यों होती है, समझ में आ रही है बात। अनंत से नीचे बात बनेगी ही नहीं। क्योंकि कामना की विषय से जुड़ करके अपने आप को पूरा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पूर्ण तो थे, और उस पूर्णता को त्यागा। किसके पक्ष में। विषय, संसार, कामना, इनके पक्ष में त्यागा। जिसको त्यागा है
कम से कम उसके मान के बराबर तो हासिल करना पड़ेगा ना, अपने निर्णय को जायज साबित करने के लिए। इतनी बड़ी भारी चीज त्याग आए हो, काहे के लिए? तो कौड़ियों के लिए? कैसे बेवकूफ जैसे लगोगे? हम्म? एक आदमी था, गरीब, सब गरीब ही होते हैं। तो उसको सपना आया। सपना ये आया कि राजा का महल है और उसके पास बड़ा पुल है, और उस पुल के नीचे खजाना मिल जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। बड़ी दूर महल राजा का। वो बेचारा अपनी गरीबी से बड़ा परेशान, वो चल पड़ा तुरंत, लंबी दूर की यात्रा। चलता गया चलता गया, कई दिनों जाने हफ्तों के बाद उसको राजा का महल दिख गया। इधर उधर खोजा तो पुल भी दिखाई दे गया जिसका सपना आया था। ने कहा बस, तकदीर जग गई। वो गया पुल के नीचे, यहीं कहीं खजाना है, खोदने का इंतजाम करता हूँ। और फिर तो बारे में आ रहे, कोई वहां था भी नहीं। तो वो कुछ जुगाड़ करके किसी चीज का लगा खोदने। पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, मुड़ता है पीछे, देखता है एक फकीर खड़ा हुआ है। हाँ, फकीर है, कुछ मांगने आया होगा। तो उससे बोलता है, बाबा अभी जाओ, अभी हम काम कर रहे हैं। इतने में फकीर, मस्त मजबूत उसके बाजू, उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बोलता कुछ नहीं, और धमाधम धमाधम लगता है उसको पीठ में। वो पीटे ही जा रहा है। ये बोलता है, काहे को मार रहे हो, तुम्हारा क्या छीन लिया है? शायद तुम हमसे भीख वगैरह मांग रहे थे, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम खुद ही गरीब हैं। ये बोलता जा रहा है और फकीर धुनता जा रहा है। बोले कुछ नहीं, धुन ही जा रहा है, धुन ही जा रहा है। इसने भी कोशिश की कि हाथ में फावड़ा वगैरह है, उससे फकीर को लगाया जाए एक आध। फावड़ा पकड़ लिया, फेंक दिया दूर, और पीटा। निकले, घर छोड़े निकले थे यहाँ से, इतने दिनों तक पैदल चल के आए, अब जब खजाना दिखाई दिया तो ये मुसीबत खड़ी हो गई है। बोलता कुछ नहीं है, बस पीटता है। जब इतना पिट लिया कि बिल्कुल बेसुध होके गिर गया जमीन पर, प्रतिरोध करने की क्या, खड़े होने की भी ताकत नहीं रही। तो फकीर आकर उसकी सिरहाने बैठ गया। बोलता है, अब तो रगड़ दिया अच्छे से, अब तो बता दो क्या है, क्या करने आया था यहाँ? बोलता है, ऐसा ऐसा है, सपना आया था, यहाँ खजाना है। हम्म। फिर उसे कुछ कौन, तो बोलता, अच्छा, आप समझ में आया।
तुम फकीर हो, तुम्हें पसंद नहीं है कि कोई लालच करे, इसीलिए मारा ना मुझे, क्योंकि मैं लालच कर रहा था। फकीर एक और लगाता पटाख से। बोलता लालच के लिए भी नहीं मारा, काहे के लिए मारा। अब बोलता है पहली बार फकीर, कहता है लालच कोई बुरी बात नहीं है, बुरा है गलत जगह लालच करना। तेरा इस पुल के नीचे आकर खजाना खोजना ऐसा ही है जैसे मैं कहूं कि यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर 5 दिन चलने के बाद एक छोटा सा गांव आता है जिसमें एक छोटा सा सरोवर है, उसमें एक आदमी रहता है जिसकी छोटी सी झोपड़ी का मुंह उसी तालाब की ओर है, और उस आदमी के घर में एक खजाना गड़ा हुआ है। मैं ऐसी बात कहूँ और पागलों की तरह वैसा कोई गांव ढूंढने लग जाऊं, मुझे पिटना चाहिए ना। ये पिटा हुआ पड़ा था, इसके कुछ तार जुड़ने लगे दिमाग में। बोले क्या, किस सपने की बात कर रहे हैं आप, कैसा सपना आपको आए और आप उस सपने पे चल दें तो बड़ा गलत करेंगे। बोले यही सपना, यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर एक गांव है। बोला कैसा है वो गांव आपके सपने का। तो उसने उस गांव के बारे में कुछ बताना शुरू किया। जैसे जैसे उस गांव के बारे में बता रहा है, ये पिटे हुए आदमी, ये बचे खुचे होश भी फाख्ता होते जा रहे हैं। बोले अच्छा ऐसा गांव है। बोले उसमें तालाब है। हाँ तालाब है। बोले और क्या है। बोले कुछ नहीं, तालाब के किनारे सुबह सुबह बतखें हैं, वो चलती हैं, खूब आवाजें करती हैं। अच्छा। बोले किसी गरीब आदमी की झोपड़ी की बात कर रहे थे। बोले हाँ, 3 झोपड़ियां हैं उस तालाब की दक्षिण तरफ, उसमें से बीच वाले झोपड़ी में जो रहता है, सोचो मुझे सपना आए कि उस बीच वाली झोपड़ी में ही खजाना गड़ा हुआ है और मैं यहाँ रहता हूँ पुल के नीचे। मैं ये सब छोड़ छाड़ करके उस खजाने को पाने चल दूं तो मेरा पिटना तो जायज होगा ना, मुझे पिटना ही चाहिए। जो लेटा हुआ है इसको समझ में ना आए कि हंसे कि रोएं, कि फकीर के पांव पकड़ लें या वहां से उठ के भाग लें। क्यों? क्योंकि फकीर जिस गांव की बात कर रहा है वो तो बिल्कुल इसके अपने गांव जैसा है। वही तालाब, वही बतखें, वही दक्षिण दिशा, वही छोटी झोपड़ी, वही झोपड़ी का तालाब की ओर मुंह। ऐसे करके बिल्कुल हैरत में फकीर की ओर देखता है। फकीर एक आखिरी चपत उसके गाल पे लगाता है। इस बार जैसे दंड देने के लिए नहीं, स्नेह में उठ के चला जाता है। ये आदमी किसी तरह अपनी बची खुची ताकत समेटता है, गिरता पड़ता अपने घर पहुंचता है, अपने घर में खुदाई करता है। जितना बड़ा वो सपने में नहीं देख सकता था खजाना, उससे ज्यादा बड़ा खजाना उसे अपने ही घर में मिल जाता है। कहता है फकीरों से लोगों को बहुत चीजें मिलती हैं, और ये तो नहीं सुना कि फकीर लोगों को खजाने देते हैं। खजाना तो बड़ी दुनियावी बात हो गई। ऐसा सोचता तभी उसके कान में फकीर की जैसे आवाज गूंजती, बोलता और पिटना है। मैंने तुझे खजाना नहीं दिया, तुझे तेरा घर दिया है।
बोला था ना कि लालच करना बुरा नहीं है, गलत जगह लालच करना बुरा है। वो पिटा इसलिए क्योंकि जो चीज सिर्फ तेरे घर में हो सकती है, उसको तू पता नहीं कहाँ जा करके किस राजा के महल के पास किस पुल के नीचे तलाश रहा था। खजाना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन गलत जगह खजाने को खोजना माने खजाने को खोना। खोना और कुछ नहीं है, गलत जगह खोजने को ही खोना कहते हैं। जितना तेरे घर में निकला है उतना उस एक पुल नहीं तो ऐसे 100 पुलों की खुदाई भी कर डालता तो नहीं निकलता, खोजता ही रह जाता। यही है आज का श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 5, श्लोक 21। अब कहिएगा कि ये आचार्य गीता का अर्थ विकृत करता है, बताओ यहाँ फकीर कहाँ लिखा है। जो मिलेगा आपको वो अपनी वर्तमान स्थिति को समझकर ही मिलेगा। घर को खोदना माने अपने ही भीतर गहराई से प्रवेश करना। खोदना, गहराई। आप जहां हैं उसके अलावा अभी आपका कोई अस्तित्व नहीं है। फर्क नहीं पड़ता अभी आप सुख में हैं दुख में हैं, आपके अनुभव क्या है। आप अपने को अच्छा मान रहे हैं बुरा मान रहे हैं, भाग्यशाली मान रहे हैं भागा मान रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी दृष्टि में तो आप अपने आप को जो अभी बनाए बैठे हो वही हैं आप। व्यर्थ है आपसे ये कहना कि कुछ और हो, आत्मा हो, ब्रह्म हो। क्या होता? आत्मा और ब्रह्म जैसे शब्द भी पढ़ने तो अहंकार के ही कानों में है ना, और उस पर जो भी पड़ता है वो अहंकार ही हो जाता है। जहां आप हो वहीं खुदाई करनी है। लेकिन हम जहां होते हैं उससे इतने ज्यादा हम उद्विग्न होते हैं, चिढ़े हुए होते हैं कि उससे दूर भागना चाहते हैं। गरीब अपनी कुटिया में रहकर कुटिया में ही क्यों कुछ खोजे, वो कहता है कुटिया छोड़ के मुझे दूर भागना है, दूर भागना है। तुम गरीब हो और ये कुटिया है तुम्हारी, और यही अभी तुम्हारी कुल स्थिति है। तुम्हारी पूरी गरीबी इस कुटिया के व्यक्तित्व में दिखाई देती है। कुटिया गरीब है, तुम गरीब हो। गरीब गरीब को छोड़ करके भाग कहाँ रहा है। कुटिया की गरीबी कुछ और है ही नहीं। कुटिया में रहने वाले की गरीबी की अभिव्यक्ति मात्र है ना। जो रह रहा है, जो उसकी स्थिति होती है वैसा ही उसका घर होता है। तुम बस जो अपनी बाहरी स्थिति है उसको छोड़ के भाग रहे हो। तुम अपनी गरीबी के प्रमाण को छोड़ के भाग रहे हो। कुटिया तुम्हारी गरीबी की अभिव्यक्ति है, प्रमाण है कि तुम गरीब हो, है ना। तुम उस प्रमाण को छोड़ के भाग रहे हो, पर जो गरीब है क्या उसको भी छोड़ के भाग रहे हो? जो गरीब है उसको तो लिए लिए भाग रहे हो। हाँ, कुटिया इस बात का प्रमाण थी कि तुम तो उसको छोड़ के भाग रहे हो कि कहीं और खजाना मिलेगा। ये पिटने वाला काम है।
ये पिटने वाला काम है। जहां हो वहीं रुककर समझना पड़ेगा कि क्या हो। और जिसने ये समझ लिया कि वो क्या है, दूर जाने की उसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। और जितनी गहराई होती है आपकी अपने प्रति नासमझी में, उतनी ही तीव्रता होती है आपकी दूर जाने की कामना में। फकीर होता अगर अभी यहाँ तो कहता कि दूर जाकर जिसको पाना चाहते हो उसकी कामना करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई ये है कि तुम सोच रहे हो कि वो दूर मिलेगा। आप अपनी हस्ती को लेकर के कहीं भी चले जाएंगे, आप तो आप ही रहेंगे ना। कुटिया महल बन जाएगी, रहने वाला तो गरीब ही रहेगा ना। अंग्रेजी में कहते हैं डोंट शूट द मैसेंजर। जो झोपड़ी है वो बस दूत है, सूचक है। किसकी? तुम्हारी गरीबी की। तुम गरीब हो इसलिए तुम्हारी झोपड़ी ऐसी है। झोपड़ी से चिढ़ करके क्या मिलेगा? झोपड़ी तो एक तरह का डैशबोर्ड है। वो बता रही है कि तुम्हारी हालत क्या है। उससे दूर भाग के क्या मिलेगा? समझ में आ रही है? तो क्या करें? गरीबी में पड़े रहें, उसी झोपड़ी में पड़े रहें? क्या सिखाना चाहते हैं आप? ऐसी शिक्षाओं के कारण भारत तरक्की नहीं कर पाया। लोग जिस हाल में थे उसी में पड़े रह गए। क्या कहा था फकीर ने? लालच बुरा नहीं है, अमीरी बुरी नहीं है, और गलत जगह खोजोगे तो बहुत पिटोगे। और गलत जगह खोजने की, हम कह रहे हैं, तीव्रता उतनी ही सघन होती है जितना अपने प्रति अज्ञान। कर्मकर्ता का, दृग दृश्य का सारा विवेक यहीं पर लागू हो जाता है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी बदलना चाहता है, पर अपनी परिस्थिति को, अपने आप को नहीं। और तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारी हस्ती का प्रमाण है, बस वो तुम्हारी हस्ती नहीं है। जेम्स एलन की किताब है एज अ मैन थिंकeth। बहुत किताब क्या, बहुत पतली सी है। में वो कहते हैं कि आपकी जो बाहरी हालत है वो यूं ही नहीं है। कोई बहुत बड़ा या बहुत क्रांतिकारी सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन जो बात कही है वो सरल स्पष्ट होते हुए भी हमें अनुपलब्ध रहती है। कह रहे हैं आप जैसे भी हो यूं ही थोड़ी है। चाहे आपका मन हो, तन हो, धन हो, आपकी स्थिति, परिस्थिति का कोई भी कोण हो, शोर हो, आयाम हो, वो बस द्योतक है, सूचक है आपकी हस्ती का।
उसके प्रति अनुग्रह रखो कि उसने दिखा दिया तुमको कि तुम कौन हो। और अनुग्रह रखना वो भी उससे जो हमें मुंह चिढ़ाता हो, हमारे लिए बड़ी भारी बात हो जाती है। कह देते हैं निंदक नियरे राखिए, कैसे नियरे रखें? वो प्रमाण देता है कि हम ठीक नहीं हैं, बड़े गड़बड़ हैं, और हम चाहते हैं कि बस परिस्थिति को बदल करके अपने आप को साबित कर लें कि हम गड़बड़ नहीं है। जैसे किसी आदमी को बीमारी लगी है, उसका वजन गिरता जा रहा है, वो 35 किलो का हो गया है, वो मोटे मोटे कपड़े पहन रहा है, भारी जैकेट पहन रहा है, और किसी दिन अगर वो पकड़ा जाता है, कोई कह देता है अरे दो हड्डी का कमजोर, तो वो कहता है कि यही नतीजा होता है सस्ती शर्ट पहनने का। देखा क्या क्या सुनने को मिल रहा है? क्यों सुनने को मिल रहा है? इतनी सस्ती पतली शर्ट है, इसमें तो यही होगा ना, लोग कहेंगे कि रोगी हूं, कमजोर हूं। वो बदलने भागता है क्या? कपड़े। काश उसे भी कोई फकीर मिले, कपड़े की दुकान, लगे दनादन पीछे। यही बोले कि तुम जो खोज रहे हो, वो खोज गलत नहीं है। तुम्हें नहीं अच्छा लगता कि तुम इतने कमजोर हो, वो बात ठीक है, कमजोर किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस जगह तुम ताकत तलाश रहे हो, वो जगह ऐसी है कि पिटना तुम्हारा बनता है। तुम कपड़ों की दुकान में ताकत तलाशने आए हो, कैसे मिल जाएगी? तो ताकत कहाँ मिलेगी? फकीरों ने कहा है कमजोरी में मिलेगी। अमीरी कहाँ मिलेगी? कहते हैं गरीबी में मिलेगी। जिससे सबसे ज्यादा तुम परेशान हो, जिसका सामना नहीं करना चाहते, सीधे बेधड़क उसी में प्रवेश कर जाओ। जिस झोपड़े को, गरीबी के जिस सबूत को रोज आग लगाने का मन करता है, एक पल को उससे बाहर मत निकलो, खोद डालो, पूछो क्या है इस झोपड़ी की नींव में, क्या है इसकी बुनियाद में, जिसके कारण गरीबी का ये स्मारक खड़ा हुआ है। ये यूं ही नहीं खड़ा हुआ, कुछ है इसके नीचे, कुछ है। क्या है इसके नीचे? अब यही बात फंस जाती है। अमीर होने के लिए अपनी गरीबी से आंखें चार करनी पड़ती हैं, मजबूत होने के लिए अपनी कमजोरी से आंखें चार करनी पड़ती हैं। दुनिया के सामने मजाक बन गए हो तुम, सब आसपास वाले मजाक बनाते हैं, सब हंसते हैं तुम्हारे ऊपर। एक तरीका ये है कि या तो ये लोग ही गलत है, एक तरीका ये है कि कह दो कि ये लोग ही गलत हैं, दूसरे लोग चाहिए, छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ, दूसरे लोगों के सामने नई शुरुआत करूंगा, वो हंसेंगे नहीं मेरे ऊपर। दूसरा तरीका है, पूछो अपने आप से मेरे ऊपर क्यों हंसते हैं, और अगर मैं वैसा ही हूं जैसा हूं, तो मैं कहीं भी चला जाऊं तो आज नहीं तो कल चुटकुला तो बनूंगा ही। पर जब कोई हंस रहा हो तुम्हारे ऊपर, उस समय उसकी ओर न देख के अपनी ओर देखना बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसी मुश्किल का नाम अध्यात्म है। हमारी समस्या ये है कि हमें बीमारी से ज्यादा बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स नापसंद होते हैं, और वो साधारण दुनिया में चल भी जाता है।
आपको कोई बीमारी हो गई है जिसका कोई सिम्टम होता ही नहीं, तो आपसे डॉक्टर भी कहेगा काहे के लिए आए हो, जाओ मौज करो, होगी बीमारी। बीमारी से बुखार आना, कुछ भी होना, दर्द होना, ये सब क्या होते हैं उसके? अगर बीमारी है, बीमारी का कारक कोई जीवाणु है, कुछ है, वो भीतर है, पर उससे कोई सिम्टम हो ही नहीं रहा, इतना एसिम्टोमेटिक है मामला, तो डॉक्टर भी कहता है कोई जरूरत नहीं है। माने समस्या हम मानते ही कब हैं, जब symptoms आए। वो बात हम शरीर पर लागू करते हैं, वही बात हम मन पर भी लागू कर देते हैं। हम कहते हैं बीमारी माने सिम्टम, तो सिम्टम हटा दो ना। मेरी बीमारी का सिम्टम, लक्षण ये है कि लोग मुझ पर हंसते हैं, तो किसी तरह लोगों का मुंह बंद करा दो, बस बीमारी चली गई। ये बात मन की बीमारी पर लागू नहीं होती। कोई ना हंसे, अपने ऊपर हंसोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि दूसरों का हंसना वाजिब था। तुम ये न जानते होते तो दूसरों के हंसने से तुम्हें चोट नहीं लगती, लगती। आप बैठे हुए हो, हंसने लग जाओगे, देखो इनके दाढ़ी ही नहीं आई, चोट लगेगी? नहीं लगेगी। बहुत और उन्हें लग जाएगी, और उन्हें बुराई लगेगा किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया। दूसरे या परिस्थितियां आपको चोटिल इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि वो आपको कुछ ऐसा दिखा रहे होते हैं जो आप देखना नहीं चाहते। इसीलिए फिर किसी फकीर को आके आपको जबरदस्ती चोट देनी पड़ती है। हमारा बस चले तो हम कह दें चोट नहीं लग रही ना, इतना पर्याप्त है, इसका मतलब हमें कोई बीमारी है ही नहीं। दर्द नहीं हो रहा माने बीमारी नहीं है। जितना हम चिढ़ते हैं बीमारी के लक्षणों से, अगर उतना ही चिढ़ने लग जाएं बीमारी से, तो क्या स्वास्थ्य सामने आए। और हमें समस्या है सिर्फ लक्षणों से। और जानने वालों ने, ज्ञानियों ने कहा है, उन्हीं लक्षणों के पास जाओ, उन्हें गौर से देखो, न डरो न चिढ़ो। बड़ी जुगुप्सा उठेगी, घृणा सी उठेगी अपनी ही बीमारी के लक्षण देखकर। तो हिचक हो जाती है, ये सब हो जाता है, उसमें जो पानी भरा होता है ना, उसी को जब देखा जाता है प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप से, तो पता चलता है अच्छा ये रहा बैक्टीरिया। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारा यहाँ पर मेकअप लगा लो कि दिखाई न दे, यहाँ दाना है, यहाँ दाना है। दूसरा व्यक्ति कहता है दाना है ना, इसी के भीतर इलाज है। ये जो बहुत गंदा दिख रहा है, जिसने पूरे चेहरे को घेर लिया है, इसी के भीतर इलाज है। और इलाज जो मिला है वो उसी के भीतर ही मिला है, उससे भाग कर नहीं मिला है। आप कभी भी समाधान की तरफ नहीं भाग रहे होते, आप समाधान से भाग रहे होते। ये कामना की प्रकृति है। वो कहती है जिधर खो जा रही हूं उधर संतुष्टि है। कामना की पीठ होती है हमेशा संतुष्टि की ओर। कामना किससे उठती है? अहंकार की
अपूर्णता से। तो कामना की पीठ हमेशा किसकी ओर होती है? अपूर्णता की ओर। और पूर्णता कहाँ मिलनी है? अपूर्णता के दिल में मिलनी है। और कामना तो अपूर्णता से घबरा के दूर भागती है कि वहां विषय है, उसकी ओर जाऊंगी, उसको पालूंगी तो उसमें आ रही बात है। कोई यहाँ ऐसा शब्द नहीं है जिससे आप पहले ही परिचित नहीं है। आत्मा में आनंद को प्राप्त होना, ब्रह्म योग युक्त आत्मा। ब्रह्म योग युक्त आत्मा काव्यात्मक सी अभिव्यक्ति है। वेदांत का मूल सिद्धांत है कि आत्मा और ब्रह्म एक है, एक है। वो अहंकार जो आत्मस्थ हो गया, आत्मस्थ होने के साथ ही ब्रह्मस्थ हो गया। हम्म? नया नहीं, नई बस पिटाई है जो हो नहीं पा रही है। क्या इंतजाम किया जाए? ये अच्छे से याद रख लीजिए। जिस चीज को आप जितनी तीव्रता से उपेक्षित रखना चाहते हैं, वो चीज उतनी ही तीव्रता से आपके ध्यान की अधिकारी है। आप जिधर को देख रहे हैं वो तो जगह व्यर्थ है ही, और आप जिधर को देख रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत देखें तो वो जगह दिख जाएगी जहां आपको ध्यान देना चाहिए। हम्म? जिस विषय की ओर आप भाग रहे हैं उस विषय की ये उपयोगिता है। अपने आप में वो होगा व्यर्थ, पर उससे बिल्कुल पलट कर देखो 180 डिग्री, तो वो जगह मिल जाएगी जहां कुछ सार्थकता है। क्योंकि आप यूं ही किधर को नहीं भाग रहे होते हैं, सबसे पहले आप कहीं से घबरा कर भाग रहे होते हैं। जिधर को जा रहे हो उससे बिल्कुल उल्टा पलट कर देखोगे तो वो जगह दिखाई देगी जहां से घबरा कर भाग रहे हो। जो चाहिए वो वहां नहीं है जहां को जा रहे हो, जो चाहिए वो वहां है जहां से जा रहे हो। और जितनी खराब हालत है जहां पर हो, उतनी ही कम इच्छा बनेगी उस जगह को गौर से देखने की। यही माया है। जिस बात को देखने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस बात को ही देखने की आपकी सबसे कम इच्छा होगी। यानी ये सारे इशारे पकड़ लेते हैं, वो उल्टा चलना सीख लेते हैं अपने खिलाफ। वो जहां देखते हैं कि फलानी चीज के लिए मन बिल्कुल विरोध कर रहा है, वो वहीं पर बैठ जाते हैं हंसते हुए। कहते हैं चोर यहीं से भागना चाहता है, यहीं पकड़ूंगा उसको। आम आदमी का संस्कार होता है कामना के साथ भागना, और ज्ञानी की साधना होती है कामना के विरुद्ध जागना। वो भी कामना पे पूरी नजर रखता है। जैसे
कामना महत्वपूर्ण होती है ना संसारी के लिए, वैसे ही कामना महत्वपूर्ण होती है ज्ञानी के लिए भी। बस अंतर दोनों के उत्तर में होता है। कामना आती है तो संसारी कहता है बढ़िया भली चीज आ गई, उसकी तरफ भागना है। और ज्ञानी भी धन्यवाद देता है, कहता है चलो आई तो सही। कहता है ये आ गई, अब देखें कि किससे दूर खींच रही है ये मुझको। यूं ही कोई कामना जिंदगी में नहीं आती, वो आपको किसी से दूर खींचने के लिए आती है। उसने मुझे खींचा, बुलाया बुलाया बुलाया, चले आओ चले आओ। संसारी क्या करेगा? वो चला आएगा, वो ऐसे अपना आओ आओ। ऐसे ही ज्ञानी को भी बुलावा आएगा, वो भी कहेगा अच्छा कौन बुला रहा है, किस तरफ से बुला रहा है, ठीक ठीक बताना। नहीं नहीं, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। तो वहां से उधर से बुलाया गया है, तो ऐसे ऐसे इधर है वो जगह जहाँ जाना है हमको। क्या रही बात है। अपने विपरीत जाना सीखो। जो अपने साथ चले उसका नाम जानवर होता है। जानवर की पहचान ही यही है कि वो दिन में 5-7 बार ऐसे बोलता है, हाँ करूंगा, मेरा मन है, मेरी मर्जी, नहीं मेरे हिसाब से तो, पर मुझे तो यही सही लगता है। ये सब पशुता की निशानियां हैं। ज्ञानी अपने से उल्टा चलता है। शुरू में अटपटा लग सकता है, बाद में ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि अभ्यास और गहरा हो जाता है। साधारण सी स्थिति समझो ना, कहीं लड़ाई हो रही हो और उधर से आपको 2-4 सैनिक हैं वो ललकार रहे हैं। तो जो समर नीति होती है, युद्ध कला, ये तो उसमें बड़ी मामूली बात है कि आपको उधर बुलाया जा रहा है कुछ देने के लिए नहीं, आपसे कुछ लेने के लिए। शायद आपको होना वहां नहीं, वहां चाहिए। जब उधर बुलाया जाए, उधर खींचा जाए, उधर से ललकार आए चाहे आमंत्रण आए, तो जो अच्छा सैनिक होता है वो पलट कर देखता है कि पीछे क्या है। सब हो जाए अगर ये याद रहे कि आप लगातार युद्ध में हो, और युद्ध में आपको अगर कोई अपनी ओर बुला रहा है तो वो आपका हित करने के लिए नहीं बुला रहा है। हमें याद नहीं रहता कि ये युद्ध है। गीता कितना भी समझा ले कि कुरुक्षेत्र है भाई, हमको लगता है पिकनिक मनाने आए हैं। याद ही नहीं रह जाता कि यहाँ लड़ने आए हैं। बहुत ऐसे उनको बोलो कि ये लड़ने की जगह है, तुम लड़ने के लिए पैदा हुए हो। कृष्ण उनके हैं जो स्वयं से युद्ध। तो कहते हैं कैसी हर समय हिंसा की बातें करते रहते हो, हम तो यहाँ प्यार के लिए आए हैं। आए हो शायद प्यार की खातिर, उसी प्यार की खातिर लड़ना सीखो। दुनिया ऐसी नहीं है कि जहाँ बैठे बिठाए मिल जाएगा प्यार, उसी के लिए खुद से लड़ना पड़ता है। तो ये कहिए ना खुद से लड़ना पड़ता है, ये क्यों कह रहे हैं कि वहां सैनिक है बुला रहे हैं ललकार रहे हैं और वहां पे दुश्मन है वो। ओके, ऋषि अष्टावक्र ने बताया है कि ये सारी दुनिया जो है तुम्हारा ही
तो वहां जो दिखाई दे रहे हैं वो सब कौन है? वो भी तुम्हारे ही भीतर की पैदाइश है। उनसे लड़ना ही है स्वयं से लड़ना। स्वयं से और कैसे लड़ोगे? खुद को नील कटर मार लोगे? नहीं, कईयों की शूरता की सीमा इतनी ही होती है, बहुत बोलो कि ये स्वयं से युद्ध करना है तो सेफ्टी पिन मार ली, नेल कटर मार लिया। जो यहाँ मॉडल चल रहा है ना, ये दुनिया क्या है, उसमें थोड़ी सच्चाई लाओ। ये रणभूमि है, ये रास भूमि नहीं है। रूमालें, दुपट्टे, स्कार्फ, ये फहराने नहीं पैदा हुए हो। कितना अजीब लगे, अर्जुन ये सब काम कर रहे हैं। लड़ने को पैदा हुए। गढ़ है तुम्हारा पीछे, जो तुम्हारी सबसे कीमती चीज हो सकती है वो उसके अंदर है, और तुम्हें बार बार दूर खींचा जाता है। होता है ना, बहुत बार जब राजा को मारना होता है तो सब जो टुकड़ियां उसकी सुरक्षा में होती हैं उनको एक एक करके दूर खींच दिया जाता है। वो सब जब दूर हो जाती हैं तो राजा अकेला पड़ जाता है, तो जिधर को खींचा जा रहा है उससे ठीक विपरीत, ठीक विपरीत। अच्छा नहीं लगेगा, पर कठोपनिषद ने क्या बोला है? प्रिय अनुभवों में कोई अच्छाई होती भी नहीं है। और जो तुम्हें खींच रहा है वो कोई मूर्ख तो है नहीं, उसे अच्छे से पता है कि खिंचोगे नहीं अगर तुमको लाल गुलाबी रोशनियां और तितलियां ना दिखाई जाएं, जैसे बच्चे छोटे, तो वही सब दिखा दिखा के खींचा जाए। और उधर को देखने की बहुत आदत हो जाए, सब रंगीन 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 नजारे, तो पीछे को मुड़ के देखो तो अंधेरा और घना लगता है, और नहीं मन करता पीछे की ओर जाने का, है ना। किसी जगह बड़ी जबरदस्त पार्टी चल रही हो, बहुत रात में, एक फार्म हाउस है, अकेला खड़ा हुआ, वहां पार्टी चल रही है, पार्टी भी पार्टी, खूब सजा बजा है, जबरदस्त है, ऐसी रोशनियां, ऐसी रोशनी जैसे दिवाली। आप उसको देखते रहिए ऐसे 10 मिनट 20 मिनट, और फिर पीछे मुड़ के देखिए कैसा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। ये लगने लगाने के खेल से बाज जाओ, अच्छा लगे कि बुरा लगे। अगर अंधेरा भी अपना है तो रहना तो अपने के पास ही है। होंगी बड़ी झिलमिलाती रोशनियां, हमारी नहीं है तो नहीं है। और एक बार ये स्वीकार कर लिया कि अगर अपना है अंधेरा भी तो उसके प्रति भी अनुग्रह है, तो फिर उसी अंधेरे से ज्ञानी कहते हैं कि अनंत प्रकाश फूटता है। और उसके लिए पहले अपने अंधेरों के पास जाना पड़ेगा। अपने अंधेरों से घबरा के पराई रोशनी की ओर जो जाते हैं वो लात ही लात खाते हैं। रोशनियां क्या है? धोखा देने के लिए, कि तुम्हें लगता रहे कि अंधेरा नहीं है। है, अगर अंधेरा है तो ये रोशनियां तो सिर्फ धोखा है ना, और ज्यादा बुरी हो जाती है मेरे लिए ये। न सिर्फ ये पराई है, बल्कि मुझे मेरी सच्चाई से दूर कर रही है।